शहीद ख्वाजा वली मोहम्मद इट्टू साहब का 32nd डेथ एनिवर्सरी है। वो वर्सी आज हमारी छोटी बहन और जम्मू कश्मीर कामेना में मंत्री उमर अब्दुल्ला सरकार में सकीना इट्टू जी के फादर साहब की ये वर्सी थी जो आज बनाई जा रही, जिसमें ऑनरेबल एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर जनाब नासिर हसन वानी साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर सतीश शर्मा साहब और बाकी ऑनरेबल MLA सारे जो हैं इस इलाके के और दूर दराज से DH-पुरा के लोग यहाँ पे आए थे इस बरसी को बनाने के लिए। और आप सब ने जो देखा कि आज भी शहीद इट्टू साहब के लिए लोगों के दिल में कितना जुनून है, कितना प्यार और मोहब्बत है। जिस बारिश में और जिस ठंड में और रोज़ों में जैसे लोग बैठे रहे और बिल्कुल जम के बैठे रहे, कोई उठा भी नहीं, तो यहाँ से दिखता है कि इट्टू साहब के लिए लोगों के दिल में आज भी कितना प्यार और मोहब्बत और जुनून है। और यहीं से दिखता है कि उन्होंने एक ऐसी एक विरासत मैडम सकीना जी के लिए छोड़ी है, जो मजबूत विरासत जिसको लेके आज सकीना जी चल रही हैं। और हम यही दुआ करेंगे उस रब से कि मेरी छोटी बहन को मेरा मालिक मेरा रब इतनी ताकत दे कि इस इतनी मजबूत विरासत को ये आगे चला सकें। और जो लोगों का प्यार इट्टू साहब के लिए था और जो उम्मीदें इट्टू साहब ने इनके दिलों में जगाई थी, वो उम्मीदें मेरी बहन इनकी पूरी करेंगी, इनके ख्वाब पूरी करेगी। और DH-पुरा खुशनसीब है जिनको इट्टू साहब की एक बहादुर बेटी आज यहाँ क़यादत कर रही है इन लोगों का। और मुझे लगता है कि इट्टू साहब की कमी तो नहीं पूरी की जाती, बट सकीना इट्टू जी के रूप में इट्टू साहब की बेटी आज इन लोगों को, खैर फादर के बराबर कद तो नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि कोशिश पूरी कर रही हैं कि मैं अपने फादर के वो जो अधूरे सपने हैं उनको पूरा कर सकूं। उसके लिए मैं दुआ करूंगा कि मेरा मालिक मेरा रब इनको हिम्मत दे, इतना ताकत दे कि वो शहीद वली मोहम्मद इट्टू साहब के सपनों को साकार कर सकें और लोग हमेशा मजबूती से इनके पीछे खड़े रहें और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करें। मेरे कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को मजबूत करें, मेरे कायद और लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को मजबूत करें। यही उम्मीद हम लोगों से भी करेंगे कि हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीछे एक दीवार बन के खड़े रहेंगे। लोगों को मारा है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये आज खाली अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैं नहीं चल रहा, पूरे देश और दुनिया में बात चल रही है। तो इसलिए जब बात आज एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसा कन्फ्लिक्ट पूरे दुनिया में चल रहा है जिसको हम खाली हिंदुस्तान, पाकिस्तान और खाली अफगानिस्तान पे देख के नहीं देखें, आप पूरे दुनिया में देखें क्या हो रहा है। इसलिए ये बदकिस्मती है दुनिया की। और आज की जो लीडरशिप दुनिया में है उनको सोचना पड़ेगा कि क्या हम इस दुनिया को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। इससे अच्छे तो पहले लीडर थे जिन लीडरों ने हमेशा दुनिया को प्यार और मोहब्बत में बांध के रखा। ये कौन से नए लीडर पैदा हो गए जो आज पूरी दुनिया बिखर गई, पूरी दुनिया जंग में उतर गई। क्या जंग किसी बात की सोल्यूशन नहीं? मेरे कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हमेशा कहा कि जंग किसी भी बात की सोल्यूशन नहीं है, हमेशा प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि हमेशा मोहब्बत से रहिए, आप दोस्त बदल सकते हैं, हमसाया नहीं बदल सकते। तो इसलिए आज आप जो ये गोली बारूद पे हम चल रहा है, आप देखें हालात क्या हैं, पूरी इकॉनमी बिगड़ रही है, पूरी आबो हवा बिगड़ रही है, पूरा क्लाइमेट बिगड़ रहा है। तो इसलिए ये खाली दो देशों की बात नहीं है, आज दुनिया के अंदर क्या हालात हो रहे हैं, हमें उसके ऊपर सोचने और विचार और बात रखने की जरूरत है। आपको बधाई है, मुबारक है, उनको छोड़ा गया। और हम उसमें भी कहते थे, हमारे लीडरशिप ने भी उसमें कहा था उसके साथ गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। एक आदमी पे आपने खाम का एक्ट लगा दिए और उसको अंदर कर दिया। वो कौन था? वो एक आम आदमी था, सोशल वर्कर था जो इन्वायरमेंट पे बात रखता था। तो आज हमें फख्र है अपनी जुडिशरी पे, देश की जुडिशरी पे, जिसने सही फैसला लिया उसको छोड़ा। हमें भरोसा है कि जुडिशरी वहाँ भी अपना फैसला लेगी और जल्दी फैसला लेगी और इंसाफ होगा, ये उम्मीद हम करते हैं। सर 2 दिन के बाद ईद है, बहुत सारे डिपार्टमेंट के मुलाजिम परेशान हैं, उनको तनख्वाह अभी वापस नहीं हुई, कब तक सर तनख्वाह उनको
लेकर क्या आपने सर ऐलान किया हमें कुछ? हमें हम अब कौन से डिपार्टमेंट नहीं मिली, कौन से नहीं मिली, हमें तो आपके मुंह से सुन रहे हैं। तो अगर ऐसी बात है तो आप हमें बता दीजिए। ऑनरेबल नासिर साहब यहाँ बैठे हैं, ऑनरेबल एडवाइज़र साहब, तो वो हम देख लेंगे किसको नहीं मिली। हाँ, रही बात के मैं आपके चैनलों के मुताबिक से अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को ईद की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, एडवांस मुबारकबाद देता हूँ, और यही दुआ करेंगे कि ये ईद खुशियाँ लेके आए और हमारे जम्मू कश्मीर को मजबूत करे, देश को मजबूत करे। और कल नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, उसके लिए भी पूरे जम्मू कश्मीर को मुबारक और बधाई। और यही जम्मू कश्मीर की खूबसूरती है, कहीं ईद मनाई जाएगी, कहीं नवरात्रे मनाए जाएंगे। लाख कोशिशें कोई करे कि हमारे हिंदू और मुसलमान के भाईचारे को तोड़ने की, ये कभी नहीं टूटेगी। यही खूबसूरती है कि हम इस मंच में जो लोग बैठे हैं, कहीं ईद मनाएंगे, कहीं हम नवरात्रे मनाएंगे। यही खूबसूरती है इस देश की। सर टूरिस्ट प्लेस बंद पड़ा है, बंद पड़ा है। बताएं सर, बताएं।